कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग भगवान के यहाँ से सुदामा जी अपने घर की ओर जब चले हैं तो वे इनके मन में किस तरह की भावनाएं आ रही। वे मन ही मन सोचते हैं कि अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। और वो गा रहे हैं कि इतनी कृपा सांवरी, इतनी कृपा सांवरी, बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरी, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे हो। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ, अब लाज तुम्हारे हाथ, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। सुदामा जी कह रहे हैं कि हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना, तेरे दर पे लगा रहे यूं, तेरे दर पे लगा रहे यूं, मेरा आना जाना, मेरा आना जाना, दिन प्रतिदिन ये सिलसिला, दिन प्रतिदिन ये सिलसिला, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
इस प्रकार से सुदामा जी गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाव उनका बहुत ही सुंदर है और वो ठीक इसी प्रकार का भाव भगवान कहते हैं गीता में कि मृत्यु के समय अगर ब्रह्म का चिंतन, सुदामा जी की तरह, अगर मृत्यु के समय इसी प्रकार से, सुदामा जी तो जा रहे हैं रास्ते में, कुछ मिला भी इनको नहीं है, इसके बावजूद भी देखो कि यं यं वापि स्मरन् भावम, जैसे जैसा हम सोचते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम, त्यज्यत्य अन्ते, मृत्यु के समय शरीर को, इस कलेवर को छोड़ने के समय हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम देखो दो प्रकार की भाव जीवन में आता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। अभी सुदामा जी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं, जैसे समाचार पत्र, उपन्यास, पत्रिकाएं इत्यादि, जो भौतिक शक्ति से हमें भर देते हैं। लेकिन अब इस चिंतन को, जैसा कि ऊपर में व्याख्या हुआ है कि जिस जिस भाव में आप जाइएगा, इस भौतिक चिंतन को हमको आध्यात्मिक चिंतन में बदलना है। तो अब इस चिंतन को व्यास रचित जितने भी वैदिक साहित्य हैं, व्यासदेव महाराज जी, यथा वेद के 4 विभाग, उनकी व्याख्या पुराणों में तथा अल्पज्ञों के लिए महाभारत की रचना किया है वेद व्यास जी ने। इसी में भगवद गीता अमृत भी डाला। फिर वेदांत सूत्र, और जब उसको नहीं समझ सका तो उसका सहज भाष्य श्री मद्भागवतम, जो हम लोग मद्भागवतम की कथा सुन रहे हैं, तो इनमें से किसी एक को शुरू कर हम अपने चिंतन को आध्यात्मिक शक्ति से भर सकते हैं, और तभी अंतिम समय में भगवान का स्मरण बना रह सकता है। यही अभ्यास योग कहलाता है। और ये होता कैसे है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। सिर्फ 2 का सहारा लिया सुदामा जी ने। कीर्तन वो भगवान का घर में करते रहते थे जब से आए थे पाठशाला से, और पत्नी श्रवणम करती थी कि किसका कीर्तन ही करते हैं। तो एक दिन पत्नी ने जगा दिया कि आप जिसकी कीर्तन करते, जिनका कीर्तन करते हैं वहाँ जाइए। देखो, श्रवणम और कीर्तनम, सिर्फ 2 का अवलंब ले लिया सुदामा जी। तो सुनो, कहते हैं कि कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु
उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चंवर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे न भूल बैठे। ये सब सोचते हुए सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहाँ क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठौर ठौर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं। उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बंठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? श्री कृष्ण गोविंद